एक ही बेटा था जो मुझे उम्मीद थी, सहारा था, वो खत्म हो गया इनकी दुश्मनी की वजह से। काम पे गए रोजा रख के, रास्ते में कोई फायरिंग की थी, दुश्मनी किसकी सी, मेरे बेटे को गोली लग गई है, मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब रुकी नहीं है, मेरे शोहर तो शोर डालते नहीं है, बस कर दो मेरे बेटे को डालो मेरे साथ। किसी ने नहीं आगे बढ़ा, कोई नहीं है, कोई नहीं उठाया किसी ने मेरे बेटे को, ना कोई पुलिस आई है, ना कोई एम्बुलेंस आई है, कोई नहीं। बेइंसाफ मुल्क से अगर मेरा बेटा कहीं चला जाता तो वो बेहतर था। कोई पुलिस वाला नहीं था मेरे पास, ना ही कोई बंदा। इस तरह के ये आम लोग भी वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उसके पास आए हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं आया। मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से, कोई नहीं आया, मेरे को मदद किसी ने नहीं की आके, शायद मेरा बेटा बच जाता। अगर ये टाइम पे उठा लेते, साल ले जाते अस्पताल, शायद मेरा बेटा बच जाता। पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, मौत रखी है पाकिस्तान में और कुछ नहीं रखा। रक्षा की बैक साइड पे हम बैठे हुए थे, दोनों बाप बेटा, ये मेरी लेफ्ट साइड पे बैठा तो मैं राइट साइड पे बैठा हुआ। जब हम उस चौक में पहुंचे है ना, तो ये फायरिंग हुई है। फायरिंग में जद में आके ये मेरे पास से गिर गया नीचे। ये हमारे बच्चों का क्या कसूर है, जो राहगीर है उनका क्या कसूर है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। एक ऐसा कत्ल जिसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, एक जवान बच्चा रोजे की हालत में अपने बाप के साथ बाहर जाता है, लेकिन दो ग्रोहों की आपस में दुश्मनी होती है, फायरिंग होती है, गोली चलती है, लेकिन ये जो बच्चा, ये जो वालदा ने हाथ में तस्वीर पकड़े हुए है, इस बच्चे को गोली लगती है, एक नहीं दो गोली लगती है। और क्या क्या बच्चे का कसूर था, क्या कसूर था कि उसको इस तरह गोली ऐसी लगी है कि उसी वक्त समझ लें कि जान बहागी हो गया। ऐसे लोग दिन दहाते जो है सरे आम बाहर रोड पे, मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि मैंने जब वालदा और वाली से बात की तो ये कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, क्योंकि जवान बच्चा इनका और रोजे की हालत में था बच्चा, और अपने हाथों से बाप ने जब बच्चे को देखा तो इनके पास कोई अल्फाज नहीं थे। लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसके दर पे जाएं, किससे इंसाफ मांगे, किसके खिलाफ जो है ये एप्लीकेशन दे, ये सारी चीजें जो है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। आपके साथ बहुत बड़ा सदमा हुआ है, इस सदमे का हम जितना भी आपके साथ सोच करें हम नहीं कर दे सकते। इसका क्या हुआ, क्या था आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चा सुबह पापा अपने के साथ काम पे गए रोजा रख के, रास्ते में कोई फायरिंग की थी, दुश्मनी किसकी सी, मेरे बेटे को गोली लग गई है, मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब इनसे, मतलब आपके बच्चे का कोई दुश्मनी नहीं? दुश्मनी नहीं थी मेरे बेटे, किसी का कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो काम पे जा रहे थे, मजदूरी करने जा रहे थे दोनों बाप बेटा। जिनकी दुश्मनी थी उनका आपस में गोली लगनी चाहिए। इतना हमारे बच्चों का क्या कसूर है, जो राहगीर है उनका क्या कसूर है। आज मेरे बेटे को लगी है, कल किसी और के बेटे को लगेगी, बाप को लगेगी, क्या करेंगे सब। कहाँ जाए हम इंसाफ मांगने, बताए आप मुझे, बताएं इंसाफ मांगने कहाँ जाए हम। अच्छा, जब गोली लगी है आपके बच्चे को, तो जो गोली लगा रहे थे उन्होंने एक दफा आके पूछा भी नहीं, पता भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं, वो तो फायरिंग रुकी ही नहीं है। मेरे शोहर तो शोर डालते नहीं है, बस कर दो मेरे बेटे को डालो मेरे साथ। किसी ने नहीं आगे बढ़ा, कोई नहीं है, कोई नहीं उठाया किसी ने मेरे बेटे को, ना कोई पुलिस आई है, ना कोई एम्बुलेंस आई है, कोई नहीं आया। चलता रोड था? आज चलता रोड था, मूवियां बना नहीं थी, मूवियां बना के उन्होंने फेंक दी है, वो उठाने कोई नहीं आया। मेरे को मदद किसी ने नहीं की आके, शायद मेरा बेटा बच जाता। अगर ये टाइम पे उठा लेते, साल ले जाते अस्पताल, शायद मेरा बेटा बच जाता। वो आप वीडियो में देख सकते हैं, जब वो बच्चे को गोलियां लगी ना, लोग वीडियोस बना रहे थे, ऐसे था लोग वीडियो बना रहे थे, इंसानियत खत्म हो चुकी है। नहीं, उठाने कोई नहीं आ रहा। और आपकी वो अगर आप देखें तो वे उसी रोड पे दो जो है थाने हैं, थाने भी हैं, कुछ है, सारा कुछ है, कोई नहीं आया पास। क्या मदद दिखा दे, राहगीर नहीं आया उठाने के लिए साथ। किसी में इंसानियत, किसी में नहीं रह गई अब इंसानियत। वो थाने जिनको इंसाफ के इदारे कहा जाता है, इंसाफ दिलाते हैं, वो थाने मौजूद थे वहां। और वहां से एक अमला जो बंदा है, वहां से एक क्या होता है, कोई बंदा नहीं वहां से आया कि एक बंदे ने कहा हो कि यहाँ फायरिंग हो रही है, कत्ल हो गया है, किसी के अंदर ये इतनी इंसानियत नहीं है। वो बाप जो फायरिंग कर रहे हैं उनको कम कर रोके, कि बाकी को ना कुछ को लगे, ना कुछ नहीं रोका उनको आगे। वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे। इस रमजान की बात है ये। हाँ जी, यही रमजान में हम वालिद से बात करते हैं, क्योंकि वालिद उस वक्त उसी बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ था, और क्या सारा वाकया हुआ इनसे भी जानते हैं। सामने वालेकुम सलाम। आप थोड़ा घर से निकले वर्किंग के लिए ना,
हम दोनों लोहे का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। उस दिन हम थोड़ा सा टाइम से पहले निकले हैं घर से, और ये फिरोजवाला कचहरी के पास आए हैं हम। सामने शदरा थाना है, ब्रिज है सामने, ये नया बना है, उसके सामने वाले ना ये दुकानें बनी हैं गवर्नमेंट की। उधर से तो हमारे रक्षे की बैक साइड पे हम बैठे हुए हैं, दोनों बाप बेटा। ये मेरी लेफ्ट साइड पे बैठा तो मैं राइट साइड पे बैठा हुआ। जब हम उस चौक में पहुंचे है ना, तो ये फायरिंग हुई है। फायरिंग की मिजाज में आके ये मेरे पास से गिर गया नीचे, ये साथ ही बैठा बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे बैठा, और लेफ्ट साइड पे इसे फायर लगा। ये रक्षे किंची रक्षे से बैक साइड से नीचे गिरा है, और जब मैंने उसे जाके देखा तो आपको वीडियो में देख सकते हो क्या हुआ। वहाँ कभी इंसानियत इधर जा खत्म। कभी उधर जा, इस तरह फायरिंग भी हो रही थी। और मैंने सबके, या कहते हैं पंजाबी में कहते हैं, तरले किए हैं मैंने हाँ। कि किसी कोई भी आके मेरे बेटे को उठा लो, बस करो। कोई 1122 पे कॉल कर दे, कोई 1122 पे कॉल की है, लेकिन वो फायरिंग खत्म होने के बाद, जो मेरे दरमियान में फायरिंग हुई है उसके खत्म होने के बाद वो आए हैं, उन्होंने उठाया मेरे बेटे को। थाने पास ही थे, थाना फांसी से छिदरा थाना बिल्कुल सामने, वो देख रहे हैं, वो कोई आया भी नहीं। ऑफिसर किसी कोई पुलिस वाला नहीं था मेरे पास, ना ही कोई बंदा। इस तरह के ये आम लोग भी वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उसके पास आए हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं आया। मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से उठाया। वो भला वो 112 वालों का, उनमें से एक बंदा बहुत अच्छा था, उसने मेरी बहुत मदद की है। लेकिन जब उसे कितना टाइम तक आप मतलब इस तरह बच्चे को उठा के लोगों की मिन्नतें करते हैं, ऐसे इन जाहिलों को, जानवरों के पास आप मिन्नतें करते रहे हैं कि मेरी कोई मदद करे, कोई मदद करे, कितना टाइम तक? तकरीबन मैं कम से कम फायरिंग शुरू होने से जब फायरिंग रुकी है, ये मैं यही काम करता रहा हूँ, यही काम करता रहा हूँ। फिर भी बच्चा तड़पता रहा, उस तड़पता था, उधर तड़प रहा था। ये भी चल गया कि ये एक्सपायर हो गया, तो मेरा दिल भी नहीं मान रहा था। देखा तो उसका सांस चल रहा था। ये वीडियो में मौजूद है, मैं कह रहा हूँ लोगों को, ये इंसानियत है। ये हमारे इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं है, सब जो है ना जानवर है, जानवर से भी बदतर है। मुझे ये नहीं पता, मेरा बच्चा मैंने अपने साथ रखा हुआ था। मैं चाहता था कि मैं वो मेरे साथ रहे, कहीं इधर उधर ना हो जाए। जब उसे गोली लगी है, मुझे समझ नहीं आई कि वो कैसे गिरा। इतना ज्यादा खून था उसका, मैंने अपने हाथों में उठाया, यहाँ पे एम्बुलेंस में रखा है उसे मैंने। वो बाप हर वक्त पास रखता है कि मेरे साथ साथ ही रहे। तो और दुनिया बाप के ऐसी साथ- है कि कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने अपने बेटे को, मैंने आज तक उसकी 22 साल की उम्र में, जब से वो थोड़ा सा सियाना हुआ, उसे गाली निकालते भी नहीं देखा मैं। तो कोई से होता है ना आजकल के लड़के गाली निकालते हैं, वो भी नहीं निकालता। तो वो जो ग्रोह आपस में लड़ रहे थे, उनका कोई पता चला? उनकी तरफ से कोई वो कौन थे मुझे खुद नहीं पता। मेरा रास्ता है वो रोजाना का, मेरा घर है उधर, ये मेरे तुषार वालों का घर है जिधर मैं बैठा हुआ। तो अभी पता चला कुछ आपने किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दी कुछ? वो हमें यही सिर्फ पता चला कि वो दुश्मनदार ग्रुप हैं दोनों, उसके लिए हमने दरख्वास्त दी है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्या मेरे नाम है, बेटे कोई नाम का कसूर पता क्या? चला? नामों का शायद वो दरखास्त में लिखा, मेरे जेहन में नहीं है, मैं आपको बता देता कि वो जिनका एक आदमी उधर एक्सपायर हुआ है ना दुश्मनदारी में, उन्होंने दूसरी पार्टी पे ना पर्चा करवाया, उससे वो नाम कुछ जायन है 5-6, आप पता कर लीजिएगा उनसे। पुलिस की जानिब से क्या आपको मदद मिली? पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई हुई क्या? देखिए मैं जब हॉस्पिटल लेके गया ना, तकरीबन मुझे काफी ये कानून नाफिज करने वाले इदारे मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तसल्लियां दी हैं। देखिए तसल्लियां पता है, बस मैं दी झूठ नहीं बोलना चाहता, हर एक ने तसल्ली दी है। ये हाजी मुनीर अहमद है जो इस तरह इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, जिनके पास केस है। अभी भी उनका फोन आया थोड़ी आपके आने से पहले, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे बेटे का कसूर क्या था। ये तसल्लियों से नहीं, इंसाफ चाहिए। मुझे सिर्फ यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इस तरह का इंसाफ चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कर दें कि लोगों को महफूज कर दें। दुश्मनी उनकी, इनके बेटे का क्या कसूर था? इस बेटे का क्या कसूर था? और इस बाप का क्या कसूर था जिसने जवान बच्चे को अपने हाथों से उसके आखिरी टाइम उसको, आपकी क्या कंडीशन उस वक्त होगी? कंडीशन आप मेरी देख सकते हो, मुझे पता है कि मैंने अपने आप को रोका हुआ है। आपको लगता है या इंसाफ के दायरे मेरा में? एक ही बेटा था जो मुझे उम्मीद थी, सहारा था, वो खत्म हो गया इनकी दुश्मनी की वजह से। 3 बेटियां और एक बेटा था, और 3 बहनों का वाहिद सहारा एक भाई, और उस बेटे के ऊपर कितनी ख्वाहिशात थी कि उनके उसका सेहरा सजाएंगे उसको। अभी बड़ी खुशी से इन्होंने जो है उसका आईडी कार्ड बनाया, पासपोर्ट बनवा रहा है कि हमने अपने बच्चे को बाहर भेजना है। ये वो कितनी खुशियां
लेकिन सारी जब आपने अपने, अब मुझे नहीं आ रही कि बंदा किसको बोले, अब क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कौन सा इंसाफ मिलेगा? ये मेरे दिल में पता क्या आ रहा है, इस बेइंसाफ मुल्क से अगर मेरा बेटा कहीं चला जाता तो वो बेहतर था। बस यही आ रहा है मेरे। पाकिस्तान में क्या रखा है? पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, मौत रखी है पाकिस्तान में और कुछ नहीं रखा। सड़क पे जाने वाला कोई भी बंदा गैर महफूज है सब, यानी मेरा बेटा, सबके बच्चे गैर महफूज है। सिर्फ और सिर्फ अब ये सिर्फ तस्वीरों में बच्चा रह गया, इनकी यादों में रह गया, इनकी बातों में रह गया। वो आखिरी लम्हे जिस वक्त इन्होंने अपने, मैं इनकी बात सुन के अभी तक मेरे ज़हन से वो बात नहीं जा रही कि मैं अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ रखता था कि कहीं गलत लोगों के साथ ना बैठ जाए, कहीं ऐसा चीज ना हो जाए। लेकिन जब उसी बाप के साथ सामने उस बेटे को मौत के घाट उतार देते हैं तो उस बाप पे क्या गुजरी होगी। और वो ऐसे जानवरों के पास मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, और वो सिर्फ लोग वीडियोस बनाने में लगी है। शेम फॉर यू, ऐसे लोगों के ऊपर लानत है, ऐसे लोगों के ऊपर और ऐसे इदारों के ऊपर भी जो पास इदारे खड़े हैं लेकिन फायरिंग चल रही है। वो फायरिंग हो रही थी कि पटाखे नहीं थे, कोई खुशी नहीं थी। किसी ने आके इनको पूछा था कि नहीं, उसके बाद इन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी है, किसी ने पूछा था कि नहीं है? जी नाज़रीन, आपने ये दुखिया माँ बाप की बातें सुनी। वाकई ही सिर्फ हमारे यहाँ क्या रह जाता है, आते हैं लोग बातें करते हैं, इनसे इनको तसल्ली सिर्फ दे जाते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इनकी आवाज बने ताकि इनकी आवाज जो है आगे तक जाए। शायद कोई ना कोई इदारों में कोई ना कोई इंसान होगा, कोई किसी ना किसी के अंदर इंसानियत होगी जो इनको इंसाफ दिलाएगा। हमारी वजीर, आप किससे अपील करते हैं? वजीर आला पंजाब से आप अपील करते हैं, किससे आप अपील करेंगे कि शायद इंसाफ मिल जाए? वो इंसाफ देने वाला, मैं किसी वजीर आला से किसी से अपील नहीं करता, मुझे इंसाफ देगा तो वो देगा। बेशक हम भी अपील किसी से नहीं करते क्योंकि यहाँ सब इदारे सो रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।